नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश के अंदर जारी लोकसभा चुनावों को लेकर पूरे देश में सियासी हलचल तेज है और राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। 4 चरणों का चुनाव बीत जाने के बाद अब सभी राजनीतिक दल 5वें चरण के चुनाव के लिए जुट गए हैं। 5वें चरण का चुनाव 20 मई को होना है, जिसमें 8 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जाना है। इसको लेकर सियासी पारा हाई है। नेताओं द्वारा एक दूसरे पर सियासी हमले लगातार किए जा रहे हैं और अपने विरोधियों पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। इस बीच उत्तर प्रदेश में भी 5वें चरण में प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान होना है। इसमें राजधानी लखनऊ समेत रायबरेली, अमेठी और कैसरगंज जैसे प्रदेश की कई बड़ी व चर्चा में बनी सीटों पर भी मतदान होना है। ये सीटें शुरू से ही चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इन सीटों में भी रायबरेली और अमेठी इस बार और भी हॉट सीट बन गई हैं, खासकर रायबरेली, क्योंकि यहां से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अब राहुल के रायबरेली से लड़ने से रायबरेली में लगातार कांग्रेस सपा के बड़े नेताओं का आना जाना भी लगा हुआ है, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। वैसे तो प्रियंका गांधी लगातार रायबरेली में अपने भाई के लिए मेहनत कर रही हैं और चुनाव प्रचार में पूरी ताकत के साथ जुटी हैं। वहीं इसके अलावा भी कई बड़े चेहरे रायबरेली पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस कर्नाटक के मुखिया और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी आजकल उत्तर प्रदेश में ही हैं और वो रायबरेली में राहुल गांधी के लिए भी प्रचार कर रहे हैं। डीके शिव कुमार आजकल कांग्रेस के एक फायर ब्रांड नेता में शामिल हैं और दक्षिण भारत में तो उनकी पकड़ काफी ज्यादा है। कर्नाटक और तेलंगाना विधानसभा में मिली जीत का सेहरा काफी हद तक डीके शिव कुमार के सिर पर ही बांधा जाता है। यही कारण है कि डीके शिव कुमार को दक्षिण में कांग्रेस का चाणक्य व कूटनीतिज्ञ कहा जाता है। फिलहाल तो दक्षिण भारत का ये कूटनीतिज्ञ इस समय उत्तर प्रदेश में है और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहा है और कांग्रेस व इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत का दावा कर रहा है। अब एक बार फिर डीके शिव कुमार ने भाजपा को घेरा है और देश में इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा किया है। 5वें चरण के तहत 20 मई को होने वाले मतदान से पहले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने नतीजों को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 200 के करीब सीटों पर ही सिमट जाएगा। इस दौरान सत्ताधारी दल भाजपा पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि बीजेपी इस बार भावात्मक और विकासात्मक कार्ड खेल रही है। सत्ताधारी दल को निशाने पर लेते हुए कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी ने 2019 में लोगों से कई वादे किए थे, लेकिन उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। वहीं कर्नाटक का जिक्र करते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने वहां से जो भी वादे किए वो सब पूरा कर रहे हैं, जबकि यहां उत्तर प्रदेश में हम सुनते हैं कि भाजपा ने जो भी वादे किए थे वे जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन के बारे में सवाल पर डीके शिव कुमार ने कहा कि एनडीए को इस बार 200 के करीब सीटों पर ही सिमट सकती है। वहीं भाजपा के दक्षिण में अच्छे प्रदर्शन करने की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए डीके शिव कुमार ने दावा करते हुए कहा कि दक्षिणी राज्यों में बीजेपी दोहरे अंक तक भी नहीं पहुंच पाएगी। वहीं इंडिया गठबंधन की जीत पर आश्वस्त नजर डालते हुए डीके शिव कुमार ने कहा कि इंडिया गठबंधन इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है। भाजपा की सत्ता से विदाई बिल्कुल तय है। डीके शिव कुमार ने स्पष्ट कहा कि इंडिया गठबंधन इस बार 300 सीटें जीतना जा रहा है और सरकार में पूर्ण बहुमत के साथ हम आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश और डीके शिव कुमार ने यहां इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव की भी जमकर तारीफ की। अखिलेश यादव के काम की सराहना करते हुए कर्नाटक कांग्रेस के मुखिया ने कहा कि अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने सीएम रहते हुए बहुत अच्छे कार्य किए हैं और बहुत साफ सुथरा प्रशासन दिया है। वो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चले और आगे भी रहेंगे। इस दौरान सपा कांग्रेस के गठबंधन के भविष्य को लेकर डीके शिव कुमार ने साफ कहा कि सपा के साथ कांग्रेस का गठबंधन इस चुनाव के बाद भी जारी रहेगा। डीके शिव कुमार का ये बयान जो है वो कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। इस दौरान एक बार फिर बीजेपी की मोदी सरकार को घेरते हुए डीके शिव कुमार ने केंद्र पर कर्नाटक की मदद ना करने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने बीजेपी के डबल इंजन सरकार के नारों को भी झूठा बताया। उन्होंने कहा कि हमसे पहले राज्य में बीजेपी की ही सरकार थी और केंद्र में मोदी थे, इसके बाद भी कर्नाटक में कुछ नहीं हुआ। वहीं कर्नाटक में लगातार चर्चा में बने प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल पर भी डीके शिव कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी और बीजेपी को भी निशाने पर लिया। डीके शिव कुमार ने कहा कि जघन्य अपराध के मामले में कर्नाटक सरकार ने एसआईटी का गठन कर रखा है, जो मामले की जांच कर रही है। बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि भाजपा को यह निर्णय लेना होगा कि क्या वो जनता दल सेक्युलर यानी कि जेडीएस के साथ साझेदारी जारी रखना चाहती है। डीके शिव कुमार ने इस मामले में एचडी कुमार स्वामी को उस दावे को भी खारिज किया जिसमें उन्होंने कहा था कि वीडियो लीक करने के पीछे बड़ी साजिश है। देश में लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए डीके शिव कुमार ने कहा कि देश भर में महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है। किसानों को उनके उत्पाद का
सही दाम ही नहीं मिल रहा है। इस दौरान डीके शिव कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को भी निशाने पर लिया। पीएम मोदी के लगातार चुनावों में हिंदू मुसलमान करने और उनके बाद जो कहने पर कि वे हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को घेरते हुए कहा कि एक तरफ जहां पीएम इंटरव्यू में कहते हैं कि वो कभी हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, जबकि वहीं अगले ही दिन पीएम मोदी चुनावी सभा में फिर से हिंदू मुसलमान करना शुरू कर देते हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी के बारे में बात करते हुए कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के दिखाए मार्ग पर चलती है। राजीव गांधी के बनाए रास्ते पर अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा हुई। इस न्याय यात्रा से पूर्व भारत जोड़ो यात्रा से देश जागा। इसी का परिणाम है कि पीएम मोदी फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद ही अपनी हार मानकर ध्रुवीकरण की राजनीति पर उतर आए हैं। डीके शिव कुमार ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने जो देश में भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उसी का परिणाम है कि लोग वर्तमान सरकार के निर्णय के खिलाफ जाग गए हैं। उन्होंने कहा कि आज लोगों के लिए बढ़ी हुई महंगाई, रोजगार और ना मिलना एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ये सब कुछ राहुल गांधी की यात्रा के कारण ही संभव हो पाया है। कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख ने कहा कि जब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी बेंगलुरु आए थे, तब हमने दूसरी न्याय गारंटी की बात रखी। इसके बाद देश भर में राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान सभी से मिले, उन्हें नजदीक से देखा, उनकी समस्याओं को देखा। उसी को पूरा करने के लिए हम ये घोषणा पत्र लाए हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र अब हर किसी की जुबान पर है। यही कारण है कि भाजपा को इससे दिक्कत हो रही है, लेकिन जनता ने ठान लिया है कि अब इस बार बदलाव होना तय है। फिलहाल 5वें चरण के चुनाव से पहले सियासी हमले तेज हो गए हैं। अब देखना है कि इन दावों और हमलों के बीच कौन किस पर भारी पड़ता है। हालांकि इतना तो साफ नजर आ रहा है कि भाजपा के लिए हालात जो है इस बार ठीक नहीं है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।